सोचो, आपकी जेब में जो डॉलर है उसका अमेरिका से नहीं आया। यह कोई चोरी नहीं बल्कि इतिहास का एक लंबा और मजेदार ट्विस्ट है। डॉलर की कहानी न्यू ऑर्लियंस या वॉल स्ट्रीट से नहीं, स्पेन से शुरू होती है। सैकड़ों साल पहले वहाँ एक चांदी का सिक्का चलता था जिसका नाम था पेसो। वो सिक्का इतना मशहूर हुआ कि लोग उसे पीस ऑफ 8 कहने लगे, यानी 8 हिस्सों वाला वह चमकता हुआ चांदी का टुकड़ा जो व्यापार की दुनिया में हर जगह स्वीकार किया जाता था। समुद्र पार करते करते वही सिक्का ब्रिटिश कॉलोनियों तक पहुंचा। कैरिबियन से लेकर उत्तरी अमेरिका तक लोग उसी पर भरोसा करते थे, क्योंकि असली पैसा वही था जो हर जगह चल जाए। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। यूरोप में भी एक और चांदी का सिक्का था जिसका नाम था थालर। यह जर्मनी की जोचिमस्थल घाटी में बना था और धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसका नाम पूरे महाद्वीप में फैल गया। थालर, डॉलर और फिर डॉलर, यानी डॉलर नाम अमेरिका में पैदा नहीं हुआ बल्कि भाषाओं और बाजारों की यात्रा में बदलता हुआ आया। अब एक और दिलचस्प मोड़ देखो। 1778 के एक पुराने पत्र में डॉलर चिन्ह का सबसे शुरुआती दर्ज उपयोग मिलता है। लोग अक्सर मान लेते हैं कि डॉलर का अर्थ यूनाइटेड स्टेट्स की यू और एस को जोड़कर बना होगा, लेकिन यह कहानी उससे कहीं पुरानी है। वो पत्र स्वतंत्रता की घोषणा के सिर्फ 2 साल बाद लिखा गया था। उस समय यह चिन्ह पहले से लिखाई में मौजूद था, यानी यह किसी देश के नाम का नहीं बल्कि पहले से चल रहे व्यापारिक संक्षेप का नतीजा था। अब असली रहस्य पर आओ। उस दौर में पेसो को संक्षेप में लिखने का तरीका था पी और उसके ऊपर एक छोटा एस, यानी PS। धीरे धीरे जब लोग जल्दी में लिखने लगे तो पी का हिस्सा छोटा होता गया और एस का घुमाव नीचे खिंचता गया। लिखावट बदलती गई और वही आकृति डॉलर बन गई, यानी डॉलर का दरअसल पेसो का एस है। कुछ पुराने दस्तावेजों में PS और डॉलर दोनों साथ साथ दिखते हैं, जैसे इतिहास खुद सबूत रखकर कह रहा हो कि इस निशान की जड़ स्पेनिश पेसो में है। फिर भी लोग दूसरी व्याख्याएं भी देते हैं। कुछ कहते हैं कि यह हरक्यूलिस के खंभों से आया। स्पेनिश सिक्कों पर 2 स्तंभ बने होते थे और उनके चारों ओर लिपटा रिबन दूर से डॉलर जैसा लग सकता था। कुछ लोग प्लेट डॉलर का उदाहरण देते हैं जिसमें एक सांप क्रॉस के चारों ओर लिपटा होता था, लेकिन सबसे सादा, सबसे सीधा और सबसे मजबूत जवाब वही है। डॉलर इक्वल्स P+S, पेसो वाला S। अब जरा ब्रिटिश पाउंड की तरफ देखो। उसका नाम किसी वजन से आया था, न कि किसी मुद्रा से। लैटिन शब्द था लिब्रा पोंडो, जिसका मतलब होता है पाउंड वजन। इसी वजह से पाउंड का चिन्ह एक सजावटी L जैसा दिखता है, यानी वहाँ भी भाषा ने निशान बनाया और निशान ने पैसा नहीं बल्कि इतिहास को दर्शाया। और स्टर्लिंग, उसकी जड़ें आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कोई इसे पुराने सिक्के से जोड़ता है, कोई पूर्वी व्यापार से, कोई किसी चमकदार धातु से और कोई किसी उपनाम से। इतिहास कभी कभी जवाब नहीं देता, सिर्फ संकेत छोड़ता है। अब यूरो पर आओ। यूरो 1999 में पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप में आया और 2002 में नोटों और सिक्कों पर दिखा। इस नाम से पहले कई विकल्पों पर चर्चा हुई थी। किसी को ECU जैसा शब्द पसंद था, किसी को पुराने क्षेत्रीय नाम ब्रिटेन क्राउन और शिलिंग जैसे नाम चाहता था। जर्मनी यूरोमार्क जैसा कुछ सोच रहा था, लेकिन आखिरकार एक छोटा, साफ और अंतर्राष्ट्रीय नाम चुना गया, यूरो। इसका चिन्ह यूरो देखने में E जैसा लगता है और कुछ लोग इसे ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन से भी जोड़ते हैं। 2 समानांतर रेखाएं सिर्फ डिजाइन नहीं है, वे स्थिरता, भरोसा और संतुलन का संकेत देती हैं। अब एक और बात जो दिमाग हिला देती है, डॉलर चिन्ह डॉलर हर अमेरिकी नोट या सिक्के पर हमेशा अलग से छपा हुआ नहीं होता जैसे लोग सोचते हैं। कई देशों में, खासकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और हांगकांग में भी डॉलर का यही चिन्ह इस्तेमाल होता है, यानी यह किसी एक देश की निजी संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा मुद्रा भाषा बन चुका है। कई जगह नोट पर पूरा शब्द लिखा जाता है और कई जगह चिन्ह, लेकिन अर्थ वही रहता है, एक छोटा सा निशान जो दुनिया भर में कीमत बताता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मजा है। हम जिस डॉलर को आज अमेरिकी पहचान मानते हैं, उसकी जड़ें स्पेनिश पेसो में हैं। उसका नाम यूरोप की भाषाओं में बदला, उसका चिन्ह पुराने लेखन की आदतों से बना और फिर वही निशान दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा भाषा बन गया। अब अगली बार जब तुम डॉलर देखो तो सिर्फ पैसा मत देखना, उसमें एक चांदी का सिक्का देखना, एक समुद्री व्यापार देखना, एक पुरानी लिखावट देखना और एक ऐसा छोटा सा S देखना जिसने पूरी दुनिया की मुद्रा का चेहरा बदल दिया। और अगर तुम्हें यह कहानी चौंकाने वाली लगी तो सोचो कितनी और करेंसियां हैं जिनके पीछे ऐसे ही छिपे हुए इतिहास दबे पड़े हैं। कमेंट में उस मुद्रा का नाम लिखो जिसके पीछे का सच तुम अगली बार जानना चाहते हो।